और देखिए, ईरान में नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने एक फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं, वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए, अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर से युद्ध होगा। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मुस्तफा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मुस्तफा उन्हें नामंजूर है। मुस्तफा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है, वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए, अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं, उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है, जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यही खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी IRGC समेत सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता, ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है।